ज़िंदगी हमारी हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए हमको बहुत सारी अच्छी बातों को अपनाना पड़ेगा। कुछ अच्छी आदतें भी अपने अंदर में डालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपना खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन की तरफ नज़र डालें कि रोज़ में कौन से अच्छे कार्य करता हूँ, मुझे दिन भर में क्या अच्छा मिलता है, प्रकृति की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। हमेशा मेरे अंतर में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा की तरफ भी, इस प्रकृति की तरफ भी, इस संसार के लोगों की तरफ भी। और जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो दूसरे खुश हों ना हो वो तो हम नहीं जान पाते, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये ज़िंदगी खुशहाल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी बात आती है कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उस कार्य पर भी हमेशा हमारा एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कौन सा काम किस समय करना है, कितनी देर में करना है और किस तरीके से करना है। अगर हम ये एक प्लान करके कोई भी काम करेंगे प्लान बना के, तो हमारा वो कार्य भी बहुत अच्छे से होगा। और जब हमारा काम अच्छे होते हैं तो हमारे जीवन में तो वैसे ही खुशियाँ और शांति आती ही है, क्योंकि काम बिगड़ने का मेरे मन पर भी, मेरी खुशियों पर भी और मेरी शांति पर भी असर पड़ता है। और सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात है हमारे जीवन की, वो है हमारे रिश्ते। और हमारे जीवन की खुशहाली के लिए सबसे ज़रूरी भी है ये, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में रिश्ते अच्छे हैं वो व्यक्ति तो वैसे ही खुशी और शांति में जीता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जितना हो सके अपना समय दीजिए और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और इसके अलावा अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान भी देना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है आध्यात्म का रास्ता। जब हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब हम उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो देखिएगा जब मेरा मन खुश होता है तो अपने आप मेरे जीवन में शांति, खुशहाली सब आ जाएगा। उसके लिए मुझे कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो हमारा जीवन हर चीज़ पे हमारी नज़र है, हर चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने मन को ठीक करने के लिए कुछ साधन नहीं करते। और हमको ये साधन करना है, 2 घड़ी उस ईश्वर के साथ बैठ के तो देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। 2 पल के लिए सही मैं बाहरी संसार को भूल जाता हूँ, इस देह को भूल जाता हूँ और आनंद के सागर में हिलोरे लेता हूँ, तो अपने आप असीम शांति का आप अनुभव करोगे। हरि ओम।